एल्गी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था एंड टुडे वी स्टार्ट ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा नाम से ही शुरू होती है कहानी। ब्रायो कहाँ से लिया हमने? इम्ब्रियो से। तो यही प्लांट है जिनको हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इम्ब्रियोफाइटा, यानी जहाँ पे सबसे पहले बनने लगा था क्या? इम्ब्रियो। प्लांट्स वेयर इम्ब्रियो स्टार्ट टू डेवलप। इम्ब्रियो जानते हैं जाइगोट बनेगा। इससे पहले कहानी क्या हो रही थी कि जाइगोट में मियोसिस हुई, स्पोर बन गए चारों, लेकिन यहाँ से इम्ब्रियो बनेगा। दूसरी बात याद रखेंगे कि ब्रायोफाइटा को हम लोग टेक्निकली बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्या कहते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक, क्योंकि इसकी लाइफ जो एडल्ट स्टेज है वो है हैप्लॉयड, थोड़े समय के लिए आती है डिप्लॉयड। हैप्लॉयड को हम कौन सा फाइट कहते हैं? गैमिटोफाइट कहते हैं। बहुत सही बताया तुमने। गैमिटोफाइट का मतलब एन है कि 2n है? एन है तो हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है? और दूसरा जो डिप्लॉन्टिक कहानी है इसको हम कहेंगे क्या? स्पोरोफाइट, या इसी को कहेंगे 2n। इसमें बहुत हिट क्वेश्चन रहता है नीट में, उसकी बात कर लेते हैं इसके ऊपर। याद रखेंगे, अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे कि यहाँ पर ब्रायोफाइटा में जो स्पोरोफाइट स्टेज होगी वो हमेशा डिपेंड होगी पूरी तरीके से गैमिटोफाइट पर। नहीं समझे? ये फ्री नहीं टहलने लगी, ये 2n स्टेज जाके वो कहीं मिट्टी में पानी में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, ऐसा नहीं हो जाएगा। एन पे ही डिपेंड रहेगा, बल्कि यूँ कहो कि इट इज़ पैरासाइट, कंप्लीटली पैरासाइट। वो अभी देखेंगे भी हम लोग। जो 2n स्टेज, स्पोरोफाइट स्टेज, डिप्लॉयड स्टेज शॉर्ट लिव्ड होगी, साथ ही साथ ये जो डिप्लॉयड स्टेज होगी ये कंप्लीटली पैरासाइट रहेगी। किसके ऊपर? ओवर एन स्टेज, ओवर गैमिटोफाइट स्टेज। और ये जो गैमिटोफाइट कहानी है इसकी याद रखना बेटा, ब्रायोफाइटा कैसा रहेगा? एडल्ट स्टेज कैसी रहेगी इसकी? तो हम कहेंगे एडल्ट स्टेज जो है वो हैप्लॉयड है। मेन प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉयड है। मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा वो गैमिटोफाइट है, हैप्लॉयड है और एन स्टेज है। इस एन स्टेज पर ये पूरी तरीके से पैरासाइट है। का मतलब ये हो गया कि ये इससे दूर नहीं जा पाएगी। जब तक भी रहेगी ये 2n इसी पे ही लगी रहेगी। किस पे? n पे ही लगी रहेगी। यानी एक ऐसी सिचुएशन दिखाई देगी कि सेम इंडिविजुअल में मेजर पार्ट n रहेगा और थोड़ा सा पार्ट उसी प्लांट में 2n रहेगा, बाकायदा डेवलप होगा वो। ये नहीं खाली फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना तो 2n हो गया। वो 2n डेवलप होगा, एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो के ऊपर स्ट्रक्चर भी बनाएगा, उसके आगे फिर कहीं जाके n स्टेज में स्पोर बनेंगे। और ये कहानी दिखेगी किसमें? ब्रायोफाइटा में। ये जो स्टोरी आपको बता रहे हैं बहुत ही हिट, सुपर हिट क्वेश्चन है। इस पे ट्रिपल स्टार आप लगा लेंगे कि नीट में आना ही आना रहता है घुमा फिरा करके। ठीक। और इस हैप्लोडिप्लॉन्टिक पढ़ते समय आप याद रखेंगे, एल्गी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हैप्लॉन्टिक मेजॉरिटी में, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया कैल्प में, और डिप्लॉन्टिक फ्यूकस में। मेजॉरिटी ऑफ एल्गी हैप्लॉन्टिक, कुछ में हैप्लोडिप्लॉन्टिक, फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक। तो एल्गी किनारे कर देंगे, एल्गी को किनारे इस तरह से याद रखेंगे। उसके बाद जब ब्रायो पे आएंगे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक मेन प्लांट, एन हैप्लॉयड, फॉर ए शॉर्ट टाइम बीइंग डिप्लॉयड। लेकिन वो डिप्लॉयड भी पैरासाइट है भैया। दो जो कुछ खाने पीने को दे रहे हो, डेवलप करा रहे हो, सब किससे ले रहे हैं? ये एन से ले रहे हैं। अपना इनका कोई भी फ्री स्टेज अस्तित्व नहीं है। फ्री स्टेज इनका जो है एंटाइटल नहीं है। फ्रीली ये घूमने के लिए फ्री नहीं होंगे, ये हमेशा डिपेंड रहेंगे। क्यों ये बार बार बता रहे हैं?
क्योंकि ये आप कंपैरेटिव करेंगे, जब अगले प्लांट में पहुंचेंगे तो खेल चेंज हो जाएगा। दूसरी बात हम लोग रट चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि ब्रायोफाइटा को ही कहते हैं फर्स्ट कौन से प्लांट्स एम्फीबियन। जैसे एनिमल में एम्फीबिया है, वैसे ही प्लांट में कौन है, ब्रायोफाइटा हैं। ये मेनली पाए जाएंगे मॉइस्ट प्लेसेस पर। मॉइस्ट प्लेसेस पर, नियर वाटर रहेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन में जब प्लांट बनना शुरू हुए थे इकोलॉजी में, ये भी अपना एक बहुत रोल प्ले करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में। ये क्या करते हैं, ये रोकते हैं किसको, प्रिवेंट सॉइल इरोशन और हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल विद रेनफॉल। पानी से भी मिट्टी ना कटने पाए। देखा नहीं है, पानी बह के नदियों के किनारों को चौड़ा कर देता है और वो नदियों से कट के पानी गांवों में, खेतों में पहुंच जाता है। तो मॉइस्ट प्लेसेस में जब प्लांट लगे रहेंगे तो वो क्या करेंगे, उस सॉइल को इंटैक्ट किए रहेंगे, जोड़े रहेंगे। और जब सॉइल जुड़ी रहेगी तो सॉइल का इरोजन नहीं हो पाएगा, बरसात के पानी से भी, नदी के पानी से भी सॉइल नहीं कट पाएगी। ठीक, तो ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे कि कौन कर रहे थे, लाइकेन पढ़ा था हम लोगों ने इकोलॉजिकल सक्सेशन में। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा। तो इनकी इंपॉर्टेंट रहेगी इकोलॉजिकल सक्सेशन में भी। एंड हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल विद रेनफॉल। अब देखिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं लीवरवर्ट और मॉसेस। लीवरवर्ट का एग्जाम्पल अपने में एक ही दिया है, दैट इज मार्केंसिया। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो रिक्सिया भी होते हैं इसमें। मॉसेस में एग्जाम्पल दिए हैं फ्यूनेरिया, ठीक है। इसके अलावा एक है सारगैसम, वो सॉरी स्फैग्नम, इसका नाम भूल जाते, मिला देते हैं। स्फैग्नम को एक और नाम है, दैट इज पीट मॉस। इसे दो तरह से यूज करते हैं। इसको पीट करके निकाल लेते हैं क्या, ये यूज होता है ऑर्गेनिक फ्यूल के फॉर्म में। महाराष्ट्र साइज जो है इससे डीजल इंजन और एग्रीकल्चर मशीनें चलाई जा रही हैं, ठीक है। किससे, स्फैग्नम से। और साथ ही साथ ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है। सो आल्सो यूज्ड इन पैकिंग बिकॉज इट हैज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसके अलावा मॉसेस हैं पॉलीट्राइकम, these are the example of mosses. फ्यूनेरिया। लीवरवर्ट में मार्केंसिया। ब्रायोफाइटा के कुछ क्लासेस रहते हैं। लीवरवर्ट को बोलते हैं हिपैटिकॉप्सिडा, इन्हें ब्रायोप्सिडा, लेकिन वो क्लास नहीं दी है। टेरिडोफाइटा में 4 क्लास बांटे गए हैं, तो हम भी क्लासेस की बातें नहीं कर रहे हैं। हिपैटिकॉप्सिडा का मतलब हो गया हिपैटिक। हिपैटिक वर्ड यूज करते हैं किसके लिए, लीवर। इनका शेप जो है लोब की तरह, लीवर के लोब जैसे होते हैं वैसे फैली हुई बॉडी है।
अब इन दोनों को हमें पढ़ना है, किसके को पढ़ना है, लीवरवर्ट और मॉसेस की कहानी को। और यही कहानी जो है वो चलेगी किसके लिए, ब्रायोफाइटा की पूरी लाइफ साइकिल के लिए। उससे पहले एक लाइन और लिख लेंगे, यहाँ पर स्टार लगा देंगे। पहले ही बता चुके हैं कि वाटर इज एसेंशियल इनमें, मॉइस्ट प्लेसेस पे रहें, टेरेस्ट्रियल भी हैं, एक्वेटिक भी हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन अगर करना है तो पानी चाहिए ही चाहिए। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। और किसी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी मांगता है, इसमें पानी लगेगा, पानी चाहिए। और इस कहानी को हम कहते हैं कौन सी डायोगेमी, जू डायोगेमी। और बाकी दो पढ़े थे, ये इसमें भी जू डायोगेमी हो जाएगी, और टेरिडोफाइटा में भी वाटर चाहिए होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। उधर जिम्नो और एंजियो में क्या था, पॉलन ट्यूब बनने लगी थी, साइफेनोगेमी हो रहा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जू डायोगेमी, वाटर इज एसेंशियल, ब्रायो में भी और टेरिडो में भी। कौन कौन से टाइप स्टडी पढ़ेंगे, लीवरवर्ट और मॉसेस। लीवरवर्ट का एग्जाम्पल बताइए, मार्केंसिया। मॉसेस में फ्यूनेरिया, स्फैगनम, तीसरा पॉलीट्राइका। ठीक है, इन दोनों की बातें अब इसे हम करते चले जाएंगे, समझते चलिएगा। मॉसेस हों चाहे लीवरवर्ट्स हों, पहले ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। यहाँ से कहानी शुरू है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, और वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं एंथ्रीडियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं आर्चिगोनियम। याद रखेंगे, चाहे एंथ्रीडियम हो चाहे आर्चिगोनियम हो, उनको कवर करते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए यही वो प्लांट्स हैं जिनमें पाई जाती है जैकेट लेयर। समझ गए? हाँ, एल्गी हमने आपको एक दिन में पूरी एल्गी बताई थी, जो कि बहुत लंबा टॉपिक है, उसको साथ ही साथ तैयार कर लेना, ठीक ना। पूरी एल्गी एक क्लास में ख़त्म करी और 2 से 3 क्लास में चलता है मामला, उसको रिवाइज करिएगा, नोट्स भी बना दिए, सब दे दिया है। एंथ्रीडियम और इस तरह से आर्चिगोनियम, इनको समझ लेंगे। अब यहाँ से स्टोरी चेंज है, एल्गी के बाद जो है टेरिडो, ब्रायो, टेरिडो आपको मिलते जुलते लगेंगे, तो उनको एक साथ पढ़ते हैं हम लोग, जिम्नो और एंजियो को एक साथ रिवाइज करते हैं। ये होगा इस तरह से ग्लोबुलर। आर्चिगोनियम कुछ इस तरीके से पाई जाती हैं। ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं ये भी कैसे हैं, हैप्लॉइड। एंथ्रीडियम हो चाहे आर्चिगोनियम हो, सबके ऊपर ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग है जिसे बोलते हैं जैकेट लेयर, दोनों में जैकेट लेयर। यहां पे देखो पाई जाएंगी मेल गैमीट फॉर्मिंग रिप्रोडक्टिव सेल, जिन्हें बोलेंगे एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड मदर सेल। क्या बोलेंगे? एंथ्रोजॉइड क्या है? एंथ्रोजॉइड ही मेल गैमीट है, एंथ्रोजॉइड मदर सेल। ये भी कैसी होंगी? एन। ठीक, यहां पे पाई जाएंगी ओवम मदर सेल, ये भी कैसी होंगी? एनो। इसलिए इनके अंदर
माइटोसिस डिवीजन होगा कि मियोसिस होगा? माइटोसिस। टू प्रोड्यूस मेल गैमीट्स, और उन मेल गैमीट्स को कहते हैं एंथ्रोजोइड्स। इनके अंदर भी मियोसिस, और मियोसिस से बनेगा इनमें फीमेल गैमीट, एग या oosphere। एंथ्रोजोइड जो रहेगा वो क्वाइल्ड होगा और उसमें 2 फ्लैजला पाए जाएंगे, यानी कैसा है वो? बाइफ्लैजलेटेड क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। बाइफ्लैजलेटेड क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। अब एनसीईआरटी में तो सारा लिख दिया गया है, लेकिन जब तक आप देखेंगे नहीं तो कहाँ समझ में, कहाँ एंथ्रीडियम कहाँ आर्चिगोनियम। तो ये हो गया एंथ्रीडियम, ये हो गए आर्चिगोनियम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बस इसके बाद में सीधी सपाट बात सुनते चलिए, बताते चलिए। बना लिया? ये हो गया बाइफ्लैजलेटेड। ओके, ओके भाई। अब देखो इधर हमने लिखा लीवर वर्ड, जिसमें एक ही है मार्केंसिया के बारे में, और इधर ले लिया हमने मॉस। देखिए लीवर वर्ड क्या है? यूनिसेक्सुअल डायोसियस। यूनिसेक्सुअल डायोसियस, थैलॉइड प्लांट बॉडीज। मॉसेस के अगर हम प्लांट की बात करें तो मॉस जो प्लांट है वो है बाइसेक्सुअल बट मोनोसियस। मतलब ये कि इसमें जो है वो एक रहेगा मेल थैलॉइड और एक रहेगा फीमेल थैलॉइड। मेल थैलॉइड पर मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल थैलॉइड पर फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? बाइसेक्सुअल है, यानी एक ही प्लांट पर एंथ्रीडियम भी, उसी प्लांट पे आर्चिगोनियम भी, बट ऑन सेपरेट ब्रांच। किस पे रहेगा? ब्रांचेस अलग अलग होंगी। प्लांट एक हो गया, ब्रांच उसमें से 2 जाएंगी, एक मेल, अभी किताब में देखो, एक मेल ब्रांच और एक फीमेल ब्रांच। तो मेल ब्रांच पे क्या पाए जाएंगे? एंथ्रीडियम। फीमेल पे आर्चिगोनियम। जैसे स्पोरेंजिया का स्टॉक था क्या? स्पोरेंजियोफोर, वैसे एंथ्रीडियम का स्टॉक रहेगा एंथ्रीडियोफोर। आर्चिगोनियम का स्टॉक रहेगा आर्चिगोनियोफोर। ठीक। अब सपोज करो कि यहां पर एंथ्रीडियम है और यहां पर आर्चिगोनियम है। सुनना ध्यान से।
तो मेल गैमीट कौन सी ब्रांच पे बनेगा, मेल पे कि फीमेल पे? मेल पे। मेल गैमीट यानी एंथ्रोजॉइड जो होगा वो बनेगा किस पे? एंथ्रोजॉइड होगा वो किस पे बनेगा? हैं? किस पे बनेगा? मेल ब्रांच पे। फ्यूज होने के लिए कहाँ जाएगा? फीमेल ब्रांच पे। जाइगोट कहाँ बनेगा? फीमेल ब्रांच पे। 2n स्टेज कहाँ पे आएगी? फीमेल ब्रांच पर। स्पोरोफाइट कहाँ बनेगा? फीमेल ब्रांच पर। क्यों? क्योंकि जाइगोट बनने का मतलब है क्या बन गया? स्पोरोफाइट। तो फिर एम्ब्रियो कहाँ बनेगा? फीमेल ब्रांच पर। तो पूरा जो हम स्पोरोफाइट देखेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन सी ब्रांच पे देखेंगे, मेल पे कि फीमेल पे? फीमेल ब्रांच पे देखेंगे। और यहाँ पर भी वही कहानी होगी, यहाँ से मेल गैमीट भागेगा और जाके फ्यूज होगा कहाँ पर? फीमेल प्लांट पर, फीमेल थैलॉइड पर। तो जाइगोट यहाँ बनेगा कौन से थैलॉइड पर? फीमेल पर। जाइगोट कहाँ बनेगा? जाइगोट इन फीमेल थाइलॉइड। तो फिर 2n स्टेज कहाँ पे आएगी? स्पोरोफाइट स्टेज कहाँ आएगी? ठीक है, फीमेल पे आएगी 2n स्टेज। यहाँ पे 2n स्टेज आ रही किस पर? फीमेल प्लांट पर, फीमेल थाइलॉइड पर। यहाँ पे 2n स्टेज आ रही किस पर? फीमेल ब्रांच पर। ठीक, अब देखो उस फीमेल ब्रांच का नीचे का पूरा हिस्सा जो होगा वो भी तो मेन प्लांट बॉडी होगी, वो n है कि 2n है? n है। और ऊपर जो लगा दिखेगा 2n होगा। तो यही मामला यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब यहाँ आपको जीमा कप अभी छोड़ दीजिए, अब यहाँ आपको देख लीजिए, ये जो है ये आपका फीमेल थाइलॉइड है। किसका? मार्केंसिया का फीमेल थाइलॉइड है ये। और ये जो है वो मेल थाइलॉइड। ठीक, फीमेल थाइलॉइड, मेल थाइलॉइड। फीमेल पे मौजूद है आर्चिगोनिया, जिसे सपोर्ट करते हुए आर्चिगोनियो 4 है। यहाँ पर एंथ्रीडिया लगे होंगे और उनका स्टॉक पार्ट एंथ्रीडियो 4 होगा। एंथ्रोजॉइड पहुँचेंगे कहाँ पर? आर्चिगोनिया पर। यहाँ फ्यूज होकर के बनाएंगे क्या? जाइगोट। जाइगोट बनते ही स्पोरोफाइट की गैमेटोफाइट? 2n की n। जाइगोट में डिवीजन होते ही बनने लगा कौन? एम्ब्रियो। 2n की n। स्पोरोफाइट की गैमेटोफाइट। ये सारा स्पोरोफाइट बन रहा है कौन से थैलॉइड पर? मेल पे कि फीमेल पे? कौन से प्लांट पे, मेल पे कि फीमेल के? फीमेल प्लांट। अब देखो इधर भैया, जहाँ जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, वही तो स्पोरोफाइट है। लेकिन ये जो जितना हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, इसके पहले वाला ये जो बना हुआ है, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, राइजोइड बने, ये सब क्या है? एन। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या है? स्पोरोफाइट। और ये पूरा हिस्सा क्या है? तो कौन किस पे डिपेंड है? कंप्लीटली या इनकम्प्लीटली कि पार्शियली? कंप्लीटली डिपेंड है। जो कुछ भी खाना पीना मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो से आगे प्लांट बनेगा, सब किसकी मेहरबानी से? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट या स्पोरोफाइट ओवर गैमेटोफाइट? गैमेटोफाइट। तो ये कंडीशन हो गई यूनिसेक्स और डायोसियस, दोनों अलग अलग हैं। जबकि हम देखेंगे मॉसेस में कहानी क्या हो रही है। मॉसेस में ये कहानी हो रही है कि साहब यहाँ पे कहानी क्या है, ये तो स्फेग्नम का बना हुआ, ये दिया हुआ है अपना फ्यूनेरिया का जो टिपिकल मॉस है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इन्होंने सीधी कहानी दिखा दी है। एक्चुअली में यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है फुट, सीटा और कैप्सूल, ये तीनों पार्ट हैं एम्ब्रियो के। किसके पार्ट हैं? एम्ब्रियो के। और ये एम्ब्रियो डेवलप हुआ है कहाँ पर? ये एम्ब्रियो डेवलप हुआ है मेल ब्रांच पे कि फीमेल ब्रांच पे? तो बेसिकली इन्होंने डायग्राम ऐसा बनाते हैं कि सारा कंफ्यूजन लिए बच्चा बाहर निकलता है क्लास से। ये जो कहानी है इसमें 2 ब्रांचेस हैं। एक तो ये दिखा दी है,
दूसरी ब्रांचेस जहां पे कौन लगे हुए हैं, कौन, एंथ्रीडियम लगे हुए हैं। कौन लगे हुए हैं, एंथ्रीडियम। तो ये जो ब्रांच है कौन सी ब्रांच हो गई, मेल ब्रांच। और ये वाली जो ब्रांच है वो हो गई फीमेल ब्रांच। यहां से एंथ्रीडियम गए होंगे और यहाँ पे जो मौजूद आर्चिगोनियम थी उससे फ्यूज हुए, यहाँ पे जाइगोट बना, यहीं पे फिर एम्ब्रियो बना, 3 हिस्से में बटा हुआ। ये एम्ब्रियो, फुट सीटा और कैप्सूल, ये सब दिखाई दे रहे हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन। अब बच्चों को ये दिखा दो, रटवाओ उसको, ले रट लेगा वो। तो वो कहेगा कि आधा हिस्सा गैमेटोफाइट होता है, आधा हिस्सा स्पोरोफाइट होता है। जबकि कहानी क्या है, कहानी ये फीमेल ब्रांच, मेल ब्रांच। मेल ब्रांच से मेल गैमीट गया फीमेल ब्रांच पे, फ्यूज हुआ, डेवलप हुआ, फूट सीटा कैप्सूल नाम की एम्ब्रियोनिक स्टेजेस बनाई, और वो एम्ब्रियोनिक स्टेज रिप्रेजेंट कर रही हैं 2n को। ये 2n जो है जैसे वहां पे था वैसे यहाँ पर डिपेंड है n पर, गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी पर। तभी तो हम रटेंगे, तभी तो याद रहेगा अपने आप कि यहाँ पर ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट कंप्लीटली पैरासाइट ओवर गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट पूरी तरीके से गैमेटोफाइट पे पैरासाइट रहता है, डिपेंडेंट रहता है। खाली ये स्ट्रक्चर दिया, ये गायब कर दिया। यहाँ पे देखो दिया हुआ है इस फैगनम में, ये एंथ्रीडियल ब्रांच, ये आर्चिगोनियल ब्रांच। ठीक है ना। तो इन ब्रांचेस से क्या फायदा मिलता है, हमें पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे जो भी फीमेल गैमीट होगा यहाँ पे आएगा, और इस जगह पे डेवलप होगा जाइगोट एम्ब्रियो। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, जहाँ जो मॉडिफाई हो जाए। ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग बात कर ले रहे हैं इनके और स्ट्रक्चर्स की भी। ये इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर हो गए, जिन्हें क्या कहते हैं, राइजोइड्स। बताया था ब्रायोफाइटा में रूट नहीं होंगी, रूट लाइक होंगी। लीफ नहीं होंगी, लीफ लाइक होंगे। स्टेम नहीं होगा, स्टेम लाइक है, तो उसे बोलेंगे काउलॉइड। क्या कहेंगे, राइजोइड, काउलॉइड और फिल्लॉइड। फिल नहीं है, क्या है, फिल्लॉइड। फिल्लॉइड का मतलब लीफ लाइक, और ये लाइक पीछा छूटेगा कहाँ से, टेरिडोफाइटा में रूट स्टेम लीफ हो जाएंगे। मेल ब्रांच, फीमेल ब्रांच। फीमेल ब्रांच लिए है आर्चिगोनिया, मेल ब्रांच लिए हुए हैं एंथ्रीडिया। तो बाइसेक्सुअल बट मेल फीमेल डिफरेंट ब्रांचेस पे तो मोनोसियस। ये यूनिसेक्सुअल डायोसियस अलग अलग मेल प्लांट और फीमेल प्लांट है, मेल थैलॉइड और फीमेल थैलॉइड। तो वो जो जरा सी बात बताई थी वो समझ गए इसका एक्सप्लेनेशन। ये आपको तैयार कर लेनी, रटना नहीं है। कैसे भी घुमा के पूछा जाएगा आप सही जवाब पे पहुँचेंगे, क्योंकि इसके जो ऑप्शन आएंगे जनरेशन एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के जो भी ऑप्शंस बनते हैं वो 2-2, 3-3 लाइन के होते हैं, एक एक ऑप्शन। चक्कर गिननी हो जाता है दिमाग। ठीक है, कह रहे ये क्या, इसको क्या समझें, क्या समझें, कौन सी लैंग्वेज कह रहा है, बट डिपेंड्स ऑन, फॉर्म ऑन, बट डिपेंड ओवर, पार्सली ओवर। तो आपको जब स्ट्रक्चर देखा हुआ है, हमने वो चीज़ देख ली है, समझ ली है, तो हम पता कर लेंगे। कुछ भी उससे कंसर्न पूछा जाए, क्योंकि किस में फंसाएंगे, उन्हीं पॉइंट्स में एग्ज़ाम फंसाते हैं एग्जामिनर जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, डरे हुए को और डराओ, कंफ्यूज्ड को और कंफ्यूज कर दो, गलत आंसर दे देगा। इसीलिए बायो में आपको किससे बचना है,
क्लियर कॉन्सेप्ट याद रखिए, नोटेड। ठीक है, बस इससे पहले एक लाइफ साइकिल बताएं, एक चीज और जोड़ देते हैं इसमें। मार्केंसिया में जो है जीमा बनते हैं। जीमा क्या है? ये बाहर निकलने वाले बर्ड्स हैं, एक्सोजीनस बर्ड, और इनके स्टॉक को कहते हैं जीमा कप। क्या कहते हैं? स्टॉक, जीमा कप। तो ये स्टॉक है, जीमा कप नहीं बोलेंगे, रिसेप्टिकल है ये। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये जीमा है। तो ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा और डिटैच होकर के पूरा एक थैलॉइड में डेवलप हो जाएगा। एग्जाम्पल कर देना मार्केंसिया, एसेक्सुअल लिख लो उसमें, मार्केंसिया। हाँ, रिसेप्टिकल। ठीक है, और दूसरा कर दो, नंबर 2 इन मार्केंसिया कर दिया, नंबर 2 कर दो। नंबर 2 बाई फ्रेगमेंटेशन, ठीक। नेक्स्ट कर दो बाई बडिंग, नेक्स्ट कर दो बाई बडिंग। उस बर्ड का कोई नाम नहीं है, जैसे यहाँ पे नाम है जीमा, वहाँ पे कोई नाम नहीं है, बाई बडिंग। और जहाँ लिखा है फ्रेगमेंटेशन और बडिंग, इन दोनों को ऐसे बंद करके और उसमें लिख लो अकर्स इन दी सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ये भी बताएंगे, सेकेंडरी प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। ठीक है, तो मॉसेस में दो तरीके से हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। ठीक है, अभी इसको नहीं करा रहे। हाँ, बाई बडिंग क्या लिखा? फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड डाल दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिख दीजिए fertilization occurs with the help of water.
फर्टिलाइजेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ वाटर। लिखते जाओ, वाटर भी सब अलग कर देंगे, ऑफ वाटर क्या लिखा, डिस्टर्ब कर देते हो। विद द हेल्प ऑफ वाटर टू फॉर्म जाइगोट ब्रैकेट में 2n एज फर्स्ट गैमेटोफाइट, ओवर के बाद 2 एरो खींच देना। मार्केंसिया में कहां पर, फीमेल थैलॉयड ऑफ मार्केंसिया। मॉसेस में कहां पर, फीमेल ब्रांच ऑफ मॉसेस। टॉपिक खत्म होगा तो तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगी, समझे। सुनते रहा करो और जितना पूछो उतना बताते जाओ, ठीक है ना। ये बन गया पहला कौन, स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट तो नहीं लिख दिया, स्पोरोफाइट लिखना। हाँ, फर्स्ट स्पोरोफाइट, मैंने शायद गैमेटोफाइट बोल दिया। 2n एज फर्स्ट स्पोरोफाइट ओवर फीमेल थायराइड ऑफ मार्केंसिया या फीमेल ब्रांच ऑफ मॉसेस। क्यों फीमेल ब्रांच कह रहे हैं, क्योंकि भैया इसमें मेल फीमेल ब्रांच दोनों है, और ये ब्रांचेस चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इनके आगे लिख लेना ऐसे ही, सराउंडेड बाई स्पाइरली अरेंज्ड कौन, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, या कहो लीव्स या कहो फिल्लॉइड्स। सराउंडेड बाई स्पाइरली अरेंज्ड फिल्लॉइड्स या लीव्स। ठीक, समझ गए स्टोरी समझ गए कि नहीं, बताओ। अब यहां से कहानी खत्म, ब्रायो गया, निपट गया, ब्रायो तो गयो, ब्रायो का टाटा बाय बाय शुरू हो, देखो बन गया। अब कहानी क्या होगी, आपको मालूम है किस जगह बोरा, ये ध्यान रखना जरूरी है। अब जब ये जाइगोट बन गया है, और हम लोग जानते हैं कि ब्रायो ही वो पहले प्लांट हैं जहाँ पे किसका बनना शुरू हुआ था, जिसके हिसाब से इसका नाम ब्रायोफाइटा रखा गया। ठीक, तो ये जाइगोट डिवाइड होना शुरू हुआ बाय माइटोटिकली, माइटोसिस डिवीजन चला इसने, और इससे एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन गया, और इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को हमने कहा क्या, एम्ब्रियो। क्या कहा, एम्ब्रियो कहा। सब कहाँ चल रहा है, फीमेल प्लांट या फीमेल थैलॉयड या फीमेल ब्रांच के ऊपर। ये एम्ब्रियो आगे चल करके डिफ्रेंशिएट हो गया, और डिफ्रेंशिएशन कैसा हुआ इसका, डिफ्रेंशिएशन हुआ ऐसा कि निचला हिस्सा बना फुट, ऊपर का हिस्सा बना सीटा, और सबसे ऊपर बना इसमें कौन, कैप्सूल। ये अरेंजमेंट आ गया। अब हम इसको शो कर रहे हैं फीमेल ब्रांच, यानी ये क्या हो गया, n की 2n, गैमेटोफाइट की स्पोरोफाइट, फीमेल ब्रांच, फीमेल प्लांट कैसा है, n है ना, ये तो 2n थोड़ा ही है, लेकिन इस पे जो एम्ब्रियो बना है
वो एम्ब्रियो जो 3 हिस्सों में डिफ्रेंशिएटेड है, ये कैसा है? स्पोरोफाइट है ना, 2n। इस स्पोरोफाइट में जो स्टॉक पार्ट है इसका, इसे कह रहे हैं फुट। इसी में कुछ सेल स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं और काम आती हैं फूड के कंडक्शन में, कंडक्टिंग स्ट्रैंड बनाने में, ना कि जाइलम और फ्लोएम बनाने में। उसे कह देते हैं कंडक्टिंग स्ट्रैंड पार्ट। और आसपास की सेल जैसे लगी चली आ रही थी वही लगी हुई हैं। तो ये 3 हिस्से बन गए एम्ब्रियो के। नंबर 1 फुट, नंबर 2 सीटा, और नंबर 3 कैप्सूल। यहीं तो सारी गड़बड़ रहती है कि आपको ने एनसीईआरटी डायग्राम देखा, फुट सीटा कैप्सूल रट लिया, लेकिन वो फुट सीटा कैप्सूल आ कहाँ से रहा है? वो एम्ब्रियो का डिफ्रेंसिएशन है, एज ए स्पोरोफाइट स्टेज है, जो डिपेंड है किसके ऊपर? देखो, फीमेल थैलॉइड पे या फीमेल ब्रांच पर, गैमेटोफाइट पर, एन पर। ठीक है। अब फुट तो मालूम ही हो गया, ये बेसल स्टॉक पार्ट है। सीटा वो पार्ट है जहां से क्या जा रहा है? कंडक्टिंग स्ट्रैंड जा रहा है यहां से। वेस्कुलर बंडल नहीं है, कौन है? कंडक्टिंग स्ट्रैंड है। कैप्सूल इसका फर्टाइल पार्ट है, और इस कैप्सूल में रखी हुई हैं स्पोर मदर सेल्स। कौन रखी हुई हैं? और इन स्पोर मदर सेल्स की भी पोजीशन कैसी होगी? n की 2n, 2n हो जाएगा, सभी कुछ 2n है। स्पोर मदर सेल्स भी कैसी हैं? 2n। लेकिन अब जब ये स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगी तो क्या बन जाएंगे? n स्पोर्स बनेंगे। ये बन गए स्पोर्स। और स्पोर्स बनते ही कौन सी स्टेज हो गई? गैमेटोफाइट की स्पोरोफाइट? गैमेटोफाइट स्टेज आ गई। बाकी जितना भी सब है इधर का, ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा है? 2n है। किसको छोड़ करके? तब तक स्पोर नहीं बनेंगे जब तक क्या नहीं होगा? मियोसिस। किसमें नहीं होगा? जो कहाँ रखी हैं? जो इसका कैसा पार्ट है? तो इसमें कंडक्टिंग स्ट्रैंड कौन है? तो इसमें स्टॉक कौन है? तीनों काम क्लियर हो गए। एम्ब्रियो डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला बोलो, दूसरा, तीसरा। तो स्टॉक कौन? कंडक्टिंग स्ट्रैंड किसमें? तो फिर फर्टाइल पार्ट कौन सा? कैप्सूल में कौन सी मदर सेल? 2n की n। तो इनमें कौन सा डिवीजन? मियोसिस से बनेंगे कौन? n की 2n। n बने तो गैमेटोफाइट की स्पोरोफाइट। तो फिर बताओ कि ब्रायोफाइटा में पहला स्पोरोफाइट बना था कौन? और पहला गैमेटोफाइट दिखेगा कौन? ठीक। इस जाइगोट से लेकर के कहां तक 2n स्टेज रहेगी? जाइगोट से लेके कहां तक? नाम बोलो, खटाक से टिक लगाना है, वहां क्वेश्चन फंसा पड़ा है, तुम बताओ यहां से वहां तक। बस ये जवाब होना चाहिए। हमने पूछा, ये सामने दिख तो रहा है। जाइगोट से लेके कौन सी आखिरी स्टेज है जो इसमें स्पोरोफाइट फॉर्म में रहेगा? उस आखिरी स्टेज का नाम स्पोर मदर सेल के बाद इनके तख्ता पलट हो गया, क्योंकि क्या हो गई? मियोसिस से एन आ गया। तो कहा जाए कि पहली पहली स्पोरोफाइट स्टेज ऑफ ब्रायोफाइटा जाइगोट, लास्ट स्टेज ऑफ स्पोर मदर सेल। ठीक है, अब बना लो इसको। अब इसी को उसमें 2-2 बार में लिखा है एनसीईआरटी में। लीवर वर्ड में पढ़ो, फिर मॉसिस में पढ़ो। थोड़ा सा एक फर्क और है, स्पोर का जर्मिनेशन कैसे होगा वो बता देंगे भी। बना लो, पहले नोट करो इसे। कंप्लीट कर लिया? लिख लिया?
पूरा लिख लिया वहां तक? अब जब स्पोर बन गया तो स्पोर का शुरू हो जाएगा क्या? जर्मिनेशन। एन की 2n, गैमेटोफाइट की स्पोरोफाइट, ठीक। अब इसका जो है शुरू हो गया जर्मिनेशन। अब ये सब फूड सीटा कैप्सूल रैप्चर किया होगा जब स्पोर बने, ये सब रैप्चर कर गए, ये बाहर गिर गए, फैल गए चारों तरफ पानी में, मॉइस्चर पे, कीचड़ में, जमीन पर। वहां पे ये स्पोर जर्मिनेट हुए और जर्मिनेट होकर के इन्होंने एक ये प्राइमरी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाया और यही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर डायरेक्ट बना लिया क्या? थायलॉइड ऑफ मार्केंसी। ठीक, इसको कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। मॉसेस में कैसा होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा कि यहां से ये जर्मिनेट की एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है आगे बढ़ा, क्रीपिंग फॉर्म में है। इस क्रीपर को कह दिया प्रोटोनीमा। क्या कह दिया? प्राइमरी स्ट्रक्चर। इस प्रोटोनीमा से हाईली ब्रांच हुई और वो जो ब्रांचिंग हो रही हैं उन ब्रांचिंग पे जो है डेवलप होने लगे लीफी स्ट्रक्चर। कौन डेवलप होने लगे? जब ये लीफी स्ट्रक्चर आ जाएंगे तब ये स्ट्रक्चर कहलाएगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो इस प्रोटोनीमा के एक और नाम कह सकते हैं क्या? प्राइमरी प्रोटोनीमा। और जहां इस प्रोटोनीमा में ब्रांचेस हो गई और बनने लगे क्या? लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। अब इसे हम बोल देंगे सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो जो लैटरल बर्ड्स निकल रही थी, फ्रेगमेंटेशन हो रहा था, वो किससे हो रहा था? सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। जब कुछ ये खा पी के डेवलप हो जाएंगे। और यहाँ पे जीमा कब बन रही थी? डायरेक्ट थैलॉइड। यहाँ पे बडिंग फ्रेगमेंटेशन किसमें? सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। ठीक, तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं। एक बिल्कुल जमीन में खिंच रहा है, रेंग रहा है, क्रीपिंग पार्ट। और यहाँ पर क्रीपिंग के साथ साथ एरियल पार्ट भी हो जाएगा। एरियल डेवलपमेंट। तो इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है ये? इनडायरेक्ट। और यहां पर डायरेक्ट जर्म ट्यूब बनी और थैलॉइड बन गई। तो ये कहानी चलेगी किसमें? और ये कहानी चलेगी किसमें? लीवर वर्ड्स में। चलो कर देते हैं। हाँ, अब आप एनसीईआरटी देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई बात हो पूछ लीजिए। हैं? नीमा कहीं आ जाए, थ्रेड, प्रिमिटिव थ्रेड, प्रोटोनीमा। क्रीपिंग, उसमें ब्रांचिंग होने लगी तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा। कंप्लीट कर लो। राइजोइड तो रूट लाइक स्ट्रक्चर हो तो वहाँ भी दिखेंगे। राइजोइड फिलोइड वो रहेंगे। थैलॉइड कह रहे हैं बॉडी को, प्लांट बॉडी इज नोन एज थैलॉइड। सर उसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग
प्लांट ही अलग है। यहाँ पे क्या है, वही उसी प्लांट में ही मेल भी है, उसी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल फीमेल ब्रांचेस अलग है। बना लिया, हो गया ना ये। अब एनसीईआरटी में आप देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए। मॉसिस की पहली स्टेज है प्रोटोनीमा, ठीक, जो डेवलप होती है डायरेक्टली कहाँ से, स्पोर से। इधर हेडिंग लिखी मॉसिस और डायरेक्ट इन्होंने आपको सुना दिया प्रोटोनीमा, कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं, खोपड़ी में डाल दिया स्पोर, नहीं मालूम क्या है गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, समझ में आएगा। तो अंडरलाइन करना पढ़ाई नहीं है, एनसीईआरटी अंडरलाइन करा देंगे, कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया तो कहे का अंडरलाइन हो गया। वो जो कॉन्सेप्ट लिखवा दिया अब उससे पढ़ते रहो, किसी किताब से पढ़ते रहो, नेट से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो डायरेक्टली स्पोर से बन रहा है मालूम तो हमें, और ये कैसा है, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड, क्या नहीं बनाया, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। सेकेंड स्टेज कैसी है, लीफी है, और इसको हम क्या कह रहे हैं, उसी से क्या डेवलप होंगे, लैटरल बर्ड्स डेवलप होंगे, और इनके चारों तरफ bearing spirally arranged leaves, they attach to the soil through multicellular and branched rhizoid. These structure bear sex organs. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग से मॉसिस की बात कर रहे हैं, किससे, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा जो कैसा है, लीफी स्टेज है, वहां से हो। अब ये प्रोटोनीमा कहां से डेवलप हुआ है, तो वो पूरी स्टोरी कहाँ से आ रही है, स्पोर के जर्मिनेशन से। लिख दिया यहाँ पर, लेकिन वो जब कॉन्सेप्ट समझोगे तब यहाँ डायरेक्ट समझ में आएगा। वो ये मान चलते हैं कि बच्चा पढ़ गया है, इसको निचोड़ कंक्लूजन पॉइंट्स दे दिए गए हैं, उसको डिटेल में जाना पड़ता है, कहेंगे क्लियर भी है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन कौन कौन है, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। ये नहीं लिखा कौन मेल है कौन फीमेल है, आप समझिए। और ये बनेंगे एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट, लीफ लाइक जो शूट है, लीफ लाइक जो स्टेम उनके एपिकल पार्ट पर हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप होगा स्पोरोफाइट में। अरे जाइगोट खुद ही पहला स्पोरोफाइट हो गया, और जाइगोट से और जो डेवलप स्पोरोफाइट होगा वो डिफ्रेंशिएट होगा फूड सीटा और कैप्सूल में। तो ये जाइगोट के पार्ट हैं कि एम्ब्रियो के पार्ट हैं, जाइगोट और एम्ब्रियो में क्या डिफरेंस है, जहां जाइगोट में डिवीजन चालू हो जाए, जहां यूनिसेलुलर जाइगोट से मल्टीपल स्ट्रक्चर बन जाए, वो मल्टीपल स्ट्रक्चर एम्ब्रियो है। दैट एम्ब्रियो इज डिफरेंशिएटेड फूड एंड सीटा एंड कैप्सूल। यहाँ तो रट लेके आएंगे तो कहेंगे जाइगोट में फूड सीटा कैप्सूल है, जाइगोट में नहीं है। जाइगोट जब एम्ब्रियो बनाएगा, क्योंकि तभी तो हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट एम्ब्रियो फाइटा है, कहना अरे वो तो समझा हुआ है, जाना हुआ है, जाना तो हुआ है, क्वेश्चन तो फंसेगा। अब स्पोरोफाइट इन मॉसिस हम देखते हैं मोर एलोबरेटेड देन इन लीवरवर्ट, ज़्यादा डेवलप होता है क्योंकि उसमें कैप्सूल कंटेन करेंगे क्या, स्पोर। स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। कहाँ पे मियोसिस, कौन सी मियोसिस, तो हमने आपको बता दिया स्पोर मदर सेल कैप्सूल में, कैप्सूल के अंदर बन रहे हैं स्पोर, किसके डिवीजन से, स्पोर मदर सेल से। द मॉसिस हैव एन एलोबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मॉसिस, ये बस कहानी खत्म कर दी, ठीक है। अब ये स्पोर यहां जाकर के उसकी बात लिखी हुई है, इसलिए हमें एडिटिंग करनी पड़ती है और आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपके गले के नीचे से उतरे और दिमाग में सेट हो जाए वो कॉन्सेप्ट दे दिया है। ना समझो तो भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है। लीवर वर्ड में देखा हम लोगों ने, मार्केंसिया, थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल क्लोजली अप्रेस सबस्ट्रेटम, द लीफी मेंबर्स टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। लीवर वर्ड टेक्स पार्ट इन फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, फ्रेगमेंटेशन बढ़ा देना उसमें, इसमें हाँ हो तो क्या, जीमा कब बन गया। जीमा आर ग्रीन मल्टीसेल और एक सेक्सुअल बर्ड विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड लाइक जीमा कब लोकेटेड ऑन थैलाई। द जीमा बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, ये तो पढ़ चुके। अब आ जाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन कहाँ बनेंगे, सेम प्लांट पे कि डिफरेंट थैलाई पर, ठीक है। मेजॉरिटी में ये ऑन आइदर ऑन सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई, सेम पे भी हो सकते हैं लेकिन उसके बहुत कम एग्जाम्पल है, ज़्यादातर स्पीसीज में डिफरेंट थैलाई पर। स्पोरोफाइट यहाँ पे भी फूड सीटा और कैप्सूल में आफ्टर मियोसिस स्पोर्स बनेंगे विद इन द कैप्सूल। दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट।
फ्री लिविंग गैमेटोफाइट का मतलब हो गया एडल्ट प्लांट बॉडी, एडल्ट प्लांट बॉडी का मतलब हो गया वही थैलॉइड। समझ गए? ये पूरी स्टोरी हो गई है। स्पोरोफाइट और जाइगोट में कोई डिफरेंस नहीं है, जहां पर 2n आ गया वो स्पोरोफाइट है। तुम कहो कि जाइगोट और फूड सीटा कैप्सूल में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटीज है, तो सिमिलरिटीज ये है कि दोनों ही स्पोरोफाइट हैं, लेकिन हम डेवलप्ड स्पोरोफाइट जाइगोट को कहेंगे कि एम्ब्रियो को कहेंगे? डेवलप्ड स्पोरोफाइट हम एम्ब्रियो को कहेंगे कि फूड सीटा कैप्सूल को कहेंगे? फूड सीटा कैप्सूल को कहेंगे। जितना उसके अंदर डेवलपमेंट होता जाएगा, है सब स्पोरोफाइट। फ्यूजन हुआ 2n बना तो स्पोरोफाइट है। अब यहां लिख दिया जाइगोट प्रोड्यूसेस स्पोर, अरे जाइगोट खुद स्पोरोफाइट है भैया, ठीक है ना। टेरिडोफाइटा में खुलते ही कहेंगे ये बताओ ये इनमें पढ़ते हैं हॉर्सटेल और फर्न, हमको क्या मालूम कौन हॉर्सटेल है कौन फर्न है, अभी बात करते हैं इसकी। एक कंक्लूजन पॉइंट और कर लीजिए इसमें, किसमें? ब्रायोफाइटा में। नोट कर लिए, डायग्राम बना लिया? इसमें कंक्लूजन पॉइंट बना लो। एडल्ट प्लांट बॉडी कैसी है? n की 2n, नोट करो n। इस n के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बने मेल और फीमेल, कौन कौन? एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन कौन? फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन? मेल गैमीट कौन? फीमेल गैमीट कौन? एंथ्रोजोइड। ओवम या एग या oosphere। फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बना? जाइगोट। n की 2n है, 2n। 2n में माइटोसिस होगी कि मियोसिस होगी? माइटोसिस से क्या बनेगा? एम्ब्रियो डिफरेंशिएट हुआ कितने पार्ट में? फूड सीटा और कैप्सूल में। कैप्सूल में बने कौन? स्पोर मदर सेल। n की 2n, इसमें हुआ कौन सा डिवीजन? मियोसिस से बने कौन? स्पोर। n की 2n, उससे बन गया बॉडी। अब वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग बात है, ठीक है ना। स्पोर डेवलप हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो वहाँ पढ़ लिया। तो हम कहाँ पे ख़त्म करें इसकी गैमेटोफाइट स्टेज को? गैमेटोफाइट स्टेज जो है वो हर जगह है, सिर्फ किसको छोड़ करके? फर्टिलाइजेशन के भी बाद में सब क्या है? सब स्पोरोफाइट है ना। तो ये आपके रिवीजन में काम आएगा। और इधर जितना भी है वो सब गैमेटोफाइट है। एन स्टेज, ठीक। तो आपके सहयोग से ब्रायोफाइटा इज कंप्लीटेड। N2N ध्यान रखना है, उसी स्टेज को ध्यान रखना है, ठीक। ये पूरा जितना कुछ 2N था ये सब डिपेंड है, एम्ब्रियो जाइगोट सब डिपेंड है किस पर? N पर। मेल की फीमेल? N फीमेल N पर, चाहे वो फीमेल ब्रांच हो चाहे वो फीमेल थायलॉइड हो, ठीक। अब आपको होमवर्क याद रखना है। होमवर्क बेटा ये है कि टेरिडोफाइटा पढ़ने से पहले आपको याद करके आना है इसमें 4 क्लासेस: सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, टेरोप्सिडा, ठीक है, और ऑप्सिडा, 4 ये रहेंगे। उनके एग्जाम्पल
और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बात शुरू करेंगे किससे, 2n से। तो 2n में जब कहानी शुरू होगी तो हम लेके चलेंगे माइटोसिस की मियोसिस, मियोसिस से बनाएंगे n, और ये n अपना टहलेगा, घूमेगा, हार्ट बनाएगा, जिसे कहेंगे प्रोथैलस। इस प्रोथैलस के अंदर बनेंगे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, वही एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। तो यहाँ पे जो n है वो गैमेटोफाइट एक फ्री लिविंग जिंदगी जिएगा थोड़ी देर के लिए, तो वो डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट हो गया। और इसके बाद जब इसके अंदर फ्यूजन होगा तो बनेगा जाइगोट, कैसा, और ये 2n ही डेवलप कर जाएगा एडल्ट प्लांट में। यानी हम यहाँ पे कहानी किससे शुरू करेंगे, मियोसिस। ठीक, मियोसिस से बनेगा स्पोर, स्पोर से बनेगा प्रोथैलस, प्रोथैलस में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आएंगे। ठीक है, और उनको हम जब मेल फीमेल बोलेंगे तो माइक्रोस्पोर, मेगा स्पोर्स कहेंगे या स्पोर्स कहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद कर रहे रहना है, सिर्फ इतना याद करना है, बाकी कुछ ना पढ़ के आना, नहीं तो सब मिल मिला जाएगा। पहली बात तो टेरिडोफाइटा से शुरुआत हो गई किसकी, वेस्कुलर बंडल्स की। किसकी शुरुआत हो गई, वेस्कुलर बंडल्स की। रूट लीफ लाइक स्टेम लाइक की जगह पर रूट स्टेम और लीफ बन गए। क्लास याद रखेंगे, सिलॉप्सिडा, पहला क्लास बोलो, सिलॉप्सिडा का एग्जाम्पल सिलोटम, दूसरा लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल सेलाजिनेला और लाइकोपोडियम। स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा जो तीसरा क्लास है, इसी के अंदर जो प्लांट्स आते हैं उनको कॉमनली बोलते हैं हॉर्स टेल। क्या कहते हैं, हॉर्स टेल का एग्जाम्पल है इक्विसेटम। और चौथा क्लास टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा में एग्जाम्पल ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। तो ये 4 क्लास हो गए, सबके आगे लगाए ऑप्सिडा। पहले सिलवट्टा लाए, फिर तुम पसंद करो ना पसंद करो, लाइकोप्सिडा में स्फेनो डाल दिया, और लास्ट में टेरो, तो मालूम ही है किसको टेरो, तो टेरोप्सिडा को टेरो। पी साइलेंट रहेगा, पटेरो नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो पहला क्लास सिलॉप्सिडा का एग्जाम्पल सिलोटम, दूसरे का लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल सेलाजिनेला और लाइकोपोडियम, तीसरा क्लास स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा को ही बोलते हैं कॉमनली हॉर्स टेल, हॉर्स टेल का एग्जाम्पल इक्विसेटम। चौथा क्लास टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा को ही कॉमनली कहते हैं फर्न्स। क्या कहते हैं, जितने भी हैं ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम, ये दे आर ऑल फर्न्स। मॉसेस वहाँ, फर्न यहाँ। ठीक है, वहाँ थी फ्यूनेरिया, स्फेग्नम और पॉलीट्राइकम, यहाँ पर कौन है, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम, दीज आर द फर्न। इक्विसेटम, हॉर्स टेल। तो जो एनसीईआरटी में पहली लाइन लिखी है, टेरिडोफाइटा इंक्लूड्स व्हाट, हॉर्स टेल एंड फर्न, का मतलब स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, यानी इक्विसेटम और ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम। समझ गए बात को। तो ये आपका होमवर्क है, बाकी सब हम आके निपटा देंगे सैटरडे को। ठीक है, टेडो भी हो जाएगा और जिम्नो भी काफ़ी हद तक निपटता चला जाएगा। जो इसकी एडवांस स्टेज होगी टेडो की, वही जिम्नो की शुरुआती स्टेज होगी। जो जिम्नो की आखिरी स्टेज होगी, वही एनजीओ की शुरुआती स्टेज होगी। तो ब्रायो टेडो पढ़ने के बाद दोनों को हमें कंबाइंडली रिवाइज करना होगा, दोनों को साथ में रिवाइज करना है कंपैरेटिवली। जिम्नो और एनजीओ को साथ में करते हैं। इस तरीके से हमारा पूरा जो है प्लांट किंगडम, यानी एल्गी एक साथ पढ़ेंगे आप, ब्रायो टेडो एक साथ रिवाइज करेंगे, जिम्नो एनजीओ एक साथ करेंगे। ये सब फंडामेंटल कहानियाँ हैं पढ़ने के तरीके की, जिससे कि आप बायो भूलना भूल जाएंगे, सब याद रहेगा। ठीक है ना, अदरवाइज पढ़ते तो जाओगे सब मिक्स होता चला है, जितना मिक्सिंग होगी उतना जो है कन्फ्यूजन क्रॉस करेगा। ठीक, सो थैंक यू फॉर दिस टुडे।